नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गेट 90 में। तो आज की इस वीडियो में हम 12th क्लास का जो हिंदी का पेपर हुआ था 6 फरवरी को, उसका पूरा सॉल्यूशन देने वाले हैं। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और आप लोग अपना-अपना उत्तर मैच कर लीजिए, तो अभी पता चल जाएगा कि आपका कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। बस 2-3 मिनट लगेंगे। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है, इसका पहला है मुझे भी किताब चाहिए वाक्य में निपात शब्द कौन-सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा भी। दूसरा है भारत में पहला छापा खाना गोवा में कब खुला? 1556 में। तीसरा है सगुण भक्ति धारा को कितने भागों में बाँटा गया है? तो 2 भागों में। अगला है जहाँ अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अर्थालंकार। चूरन बेचने का काम कौन करता था? तो भगत जी करते थे। और अगला क्वेश्चन है सौंदलगेकर मास्टर कौन सा विषय पढ़ाते थे? तो वो मराठी विषय को पढ़ाया करते थे। इस तरह से ये सही विकल्प हो गया। अब आते हैं रिक्त स्थान पर। अगला दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो पहला है मुक्तिबोध उपन्यास के रचनाकार कौन है? जनेंद्र कुमार। रचना के आधार पर वाक्यों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। आनंद यादव का मन कहाँ जाने के लिए तड़पता था? पाठशाला जाने के लिए। हिंदी में नेट पत्रकारिता की शुरुआत किसके साथ हुई थी? तो वेब दुनिया के साथ हुई थी। कवि जग जीवन का क्या लिए फिरता है? तो भार लिए फिरता है। जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। इस तरह से सारे के सारे रिक्त स्थान हो गए। अब आते हैं सत्य सत्य में। पहला है राखलदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो आए थे, ये सत्य है। अगला है रेडियो श्रव्य माध्यम है, ये भी सत्य है। सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटने लगता है, ये भी सत्य है। शब्द गुणों की संख्या 3 होती है, ये सत्य है। भक्तिन धर्मवीर भारती की रचना है, ये असत्य है क्योंकि ये महादेवी वर्मा की रचना है। संभवतः बरसात हो, ये प्रश्नवाचक वाक्य है, ये भी असत्य है। फिर अगला है सही जोड़ी। सही जोड़ी में पहला क्वेश्चन है कथानक। कथानक का हो जाएगा कहानी। फिर दूसरा है संस्कृत के मूल शब्द। तो संस्कृत का मूल शब्द को कहते हैं तत्सम। फिर यशोधर बाबू, ये हो जाएगा सिल्वर वेडिंग। फिर अभी अंतरंग साक्षात्कार को मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ रहा हूँ। अगला है हरिवंश राय बच्चन। तो हरिवंश राय बच्चन हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रगतिवाद की शुरुआत 1936 में हुई थी। और यशोधरा जो है, अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ आप लोगों को बताऊँ, यशोधरा एक महाकाव्य है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है खंड काव्य, कहीं भी महाकाव्य नहीं लिखा है। अब बचा डायरी, देशज और खंड काव्य। तो इनमें से होना तो चाहिए इसको, लेकिन यहाँ पर महाकाव्य नहीं लिखा है, खंड काव्य लिखा है। यानी कि ये क्वेश्चन गलत है। तो इसका आपको मेरे हिसाब से एक बोनस नंबर मिलना चाहिए। फिर भी अगर आपको इसमें करना है तो इसमें कौन सा करेंगे? 7वां नंबर करेंगे। लेकिन यहाँ पर खंड काव्य की जगह पे महाकाव्य होना चाहिए। और जो क्वेश्चन गलत रहते हैं अगर आप उसका कैसे भी आंसर लिख के आओ तो उसका बोनस नंबर मिलता है। और कौन-सा बचा? अंतरंग साक्षात्कार। तो अंतरंग साक्षात्कार का हो जाएगा डायरी, तो यहाँ पर हो जाएगा चौथा नंबर। ठीक है? तो ये हो गई सही जोड़ी। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर यशोधरा खंड काव्य नहीं बल्कि महाकाव्य है, तो यहाँ पर महाकाव्य कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया है, यानी क्वेश्चन गलत होने के कारण अगर आपने इसके आगे कोई भी आंसर लिखा होगा तो आपको एक बोनस नंबर मिल सकता है। वो बाद में गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि बोनस नंबर दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। जैसा भी होगा हम आपको आगे वाले वीडियो में बता देंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो ये था मोहनजोदड़ो। अगला है आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है? तो ये होती है 15 से 30 मिनट। सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है? ये धर्मवीर भारती की रचना है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। अगला है आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह कौन सा है? तो इनका एकमात्र काव्य संग्रह है दुनिया रोज बनती है। पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे? तो पहलवान लुट्टन सिंह के 2 पुत्र थे। और बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है किसी कठिन परिस्थिति से या बड़ी मुसीबत से बचना। तो इस तरह से ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हो गए। अब आगे के क्वेश्चन इजी हैं, इनको भी मैं थोड़ा-सा जो एक लाइन में आंसर हो सकते हैं उनको मैं बता देता हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पर है राम ने अयोध्या आ जाना, इसको शुद्ध करके लिखना था। तो राम ने अयोध्या आ जाना अभी ये अशुद्ध है, इसका शुद्ध वाक्य होगा राम अयोध्या आ जाना। केवल हमको ने को हटा देना था। अगला है ललिता एक फूलों की माला बाजार से लाई। तो इसमें थोड़ा-सा इसका क्रम चेंज कर देना है। लिखना है ललिता फूलों की एक माला बाजार से लाई। फूलों की के बाद एक लगा देना है, यानी कि ललिता फूलों की एक माला बाजार से लाई और बस इतने में आपको 2 नंबर मिल जाएँगे। तो इस तरह से ये मैंने बता दिया। अभी आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं कुछ। फिर जैसे देखिए यहाँ पर अपठित गद्यांश है, तो इसको भी आप लोग थोड़ा मैच कर लीजिएगा कि आपने क्या आंसर लिखा है, ये भी गलत हो सकता है। तो देखिए जैसे अगर आपने पद्यांश वाला किया है, तो यहाँ पर पद्यांश का शीर्षक लिखना है, तो आप पद्यांश का शीर्षक लिख सकते हैं हमारा प्यारा भारतवर्ष। ये हो गया इसका शीर्षक। फिर अगला है भारतीयों की क्या विशेषताएँ हैं, तो यहाँ से आपको छाँट-छाँट के लिखना था। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मैं जो बोलूँ वही, पर इससे मिलता-जुलता लिखना था कि भारतीयों की ये विशेषताएँ हैं कि उनके हृदय में उनके संचय में दान था,
और अतिथि उनके लिए हमेशा ही देव होते थे। वचन में सत्य, हृदय में तेज और प्रतिज्ञा में हमेशा टेव रहती थी। तो इस तरह से आपको 2-3 चीज़ें इसमें लिख देना था, यही इसका आंसर है। अगला है, हम अपने देश पर क्या न्यौछावर कर सकते हैं? तो हम अपने देश पर सर्वस्व न्यौछावर कर सकते हैं। तो ये तीसरे का आंसर हो गया। अगर आपने पद्यांश वाला किया तो ये करना था, अगर आपने गद्यांश का किया था तो उसका भी देख लीजिए। इसका उचित शीर्षक लिखना था, तो इसका उचित शीर्षक होगा शौर्य और देश प्रेम। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भावना में किसका विशिष्ट स्थान है? तो इसका आंसर आपको पहले लाइन में मिल जाएगा कि राष्ट्रीय भावना में शौर्य भाव का अपना विशिष्ट स्थान है, ये इसका आंसर है। अगला है, सुदीर्घ शब्द का अर्थ लिखिए। तो ये देखिए सुदीर्घ इतिहास लिखा हुआ है, तो सुदीर्घ का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा पुराना, ठीक है ना। तो ये इस तरह से दोनों पैसेज हो गए। आप लोग बताइएगा कि कितने नंबर का आपका सही हुआ। तो इस तरह से मैंने आपको सारे ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं हिंदी के पेपर के, और उसके साथ ही मैंने कुछ बीच बीच के क्वेश्चंस भी बता दिए हैं। तो जितने क्वेश्चंस के मैंने आंसर बताए हैं, तो आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि इनमें से कितने नंबर का आपका सही हुआ है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जिन्होंने अभी 12th का हिंदी का पेपर दिया है, तो वो लोग भी अपना उत्तर मैच कर लेंगे। उन्हें भी पता चल जाएगा कि कितने नंबर का उनका सही हुआ है ना? और उस हिसाब से आप लोग अपने अगले वाले एग्ज़ाम की तैयारी करिए। अब इस पेपर की आपको चिंता नहीं करनी है, चाहे ये जैसा भी गया हो, अब आपको अगले पेपर की तैयारी में ध्यान देना है। और अगर इसी तरह से आपको आगे वाले पेपर्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखना है, या फिर उसका भी सॉल्यूशन सबसे पहले पाना है, तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।